Okay, today we are going to learn about graphing, cosine, and sine functions. So let's pause. I'm starting with very initial and let's pause. I have y is equal to sine x. सो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो हमें पता है 1 से -1 के दरमियान होती है और सपोज हमारा पीरियड 2 पाई है। तो साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन एक्स का ग्राफ हमेशा इस तरह बनेगा जब पीरियड 2 पाई होगा और रेंज हमारी इसकी है -1 से 1। सिमिलरली अगर हमारे पास ग्राफ है y इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स का, तो माइनस साइन एक्स के ग्राफ में सिर्फ ये डिफरेंस आएगा डेट हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर के बजाय नीचे से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल द ग्राफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस और ये 2 पाई होगा, या -1 और 1 इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक और ग्राफ है, मैं आपको सबसे पहले ये बता रही हूँ कि ग्राफ बनता कैसे है। y इज़ इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, तो वो कैसे बनेगा। कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है वो हमारा पॉजिटिव जब होता है तो वो ऊपर से नीचे आता है, इस तरह बनता है। हम इतने जितनी मर्जी साइकिल्स बना सकते हैं। रेंज इसकी भी -1 से 1 होती है, ठीक है। और यहाँ से लेके ये जो एक पूरी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 पाई तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आ जाएगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा कि उसका ग्राफ हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो रेंज -1 से 1 होगी और यहाँ पे हमारा 2 पाई फंक्शन होगा। तो ये मैंने आपको भी सिर्फ ये बताया है कि साइन एक्स माइनस साइन, मतलब कि अगर साइन एक्स का ग्राफ है तो फ्रॉम लो से ऊपर जाना है, डाउन टू अप, लेकिन माइनस में नीचे से ऊपर। कॉस एक्स में ऊपर से नीचे, माइनस कॉस एक्स में नीचे से ऊपर। सो दिस इज़ ओनली कि मैंने आपको ये बताया है कि साइन और कॉस एक्स का ग्राफ बनता कैसे है। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल y इज़ इक्वल टू 2 sin x, मैं एक स्मॉल इक्वेशन से स्टार्ट करूँगी। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है हमारे पास जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं डेट y इज़ इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी। तो इसमें हमारे पास जो a होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, ये जो b होता है ये हमें पीरियड का बताता है, टेल्स अबाउट द पीरियड। c हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है और d हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट होता है, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 2 sin of x। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये पार्ट ऑफ द नोट्स नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे बनाना है। तो 2 हमारा जो है यहाँ पर 2 क्या है, हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो 2 एम्पलीट्यूड का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो -2 और 2 के दरमियान होगा। और हमें पता है जब साइन पॉजिटिव होता है तो हम नीचे से ऊपर फंक्शन बनाते हैं। अब हमारे पास पाई क्या है, पीरियड क्या है, पीरियड होता है 2 पाई/b, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 पाई और b यहाँ पे क्या है, ये x के साथ जो लगा होता है वो b होता है, यहाँ पे b 1 है। तो पीरियड हमारा 2 पाई आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 पाई ग्राफ बना लिया। अच्छा, अब अगर हमारा यही ग्राफ हमें कोई क्वेश्चन जो है वो हमें इस तरह से गिवन हो, y इज़ इक्वल टू साइन और 2x जो है वो यहाँ पे अगर लिखा हो, पिछले ग्राफ में आपने देखा है 2 पहले लिखा हुआ था, अब अगर 2x यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है। सो एम्पलीट्यूड इज़ 1 और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये वाले जो 2 है इसका क्या मीनिंग होगा। एम्पलीट्यूड 1 है, इसका मतलब हम -1 से 1 के दरमियान रहेंगे। पॉजिटिव है, इसका मतलब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन ये 2 है तो पीरियड निकाल लेते हैं, 2 पाई/2 तो पीरियड पाई आएगा, यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा वो पाई पे ख़त्म हो जाएगा। हमें ये बनाना आ गया। अब हमारे पास एक और थर्ड ग्राफ है,
वाई इज़ इक्वल टू माइनस साइन 1/2x। ठीक है, माइनस साइन 1/2x जो ग्राफ है हमारे पास वो अच्छा अब ये कैसे बनेगा, इसमें माइनस है, माइनस का मतलब है कि नीचे से ऊपर जाना है, ये समझ आ गई। वन है, वन का मतलब है कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो -1 से 1 के दरमियान है। 1/2 है, यानी कि पीरियड क्या होगा हमारा 2π/1/2 जो कि इक्वल होता है 4π। तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्राफ 4π के इक्वल। अच्छा, हमारे पास एक और ग्राफ है y इज़ इक्वल टू 3 cos। अब इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करती जाऊँगी। अब ये देखें ये कैसे बनेगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पीरियड है वो है 3, तो हमारा ग्राफ होगा 3 और -3 के दरमियान। सॉरी, एम्पलीट्यूड 3 है तो 3 और -3 के दरमियान, और पीरियड हमारे पास क्या है 2π/1/3, तो क्या हो जाएगा 6π। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉस का ग्राफ जो होता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। तो ये हमारे पास 6π। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ हमारा है y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2। अच्छा, अब इसमें देखो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 है, लेकिन हमें यहाँ पे +2 जो गिवन है, ये आपने ध्यान से सुना, ये जो +2 गिवन होता है ये हमारे पास, इसको हमने ये वर्टिकल शिफ्ट हमारी जो है इसको हमने कैसे करना है 1 2, यहाँ पे हमने लाइन डॉटेड लाइन लगा लेनी है। और जो हमारा 1 एम्पलीट्यूड है, अब हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे 2 से 1 नीचे और 2 से 1 ऊपर, यानी कि 2 से, ये 2 है, 2 से 1 ऊपर 3 होगा, 1 नीचे 1 होगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो हमारा इस रेंज में बनेगा, ये हमारी रेंज है। तो ये जो +2 होता है इसके ऊपर हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास पीरियड क्या है, यहाँ पे पीरियड जो है वो हमारे पास 2π है, और प्लस का ग्राफ है पॉजिटिव का, यानी कि ऊपर से नीचे ये ग्राफ बन जाएगा 2π का। अब सिमिलरली अगर मेरे पास ग्राफ आता है y इज़ इक्वल टू 3 sin x प्लस 4, तो अब आपने देखा कि यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, तो +4 का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 के ऊपर पहले डॉटेड लाइन लगानी है। फिर हमने देखना कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड 3 है, तो 4 से 1 2 3 5 6 7, 3 ऊपर आ जाएगा, और 1 2 3 3 2 1 नीचे, यानी कि अब हमारी ये रेंज बन गई है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ग्राफ है वो है ये जो हमारा ग्राफ था ये यहाँ -3 है। -3 का मतलब ये है कि ग्राफ नीचे से ऊपर को जाएगा। पीरियड हमारा 2π है, तो सिंपल हमें समझ आ गई कि हमारा ग्राफ ये 2π बन गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हम बना रहे हैं y इज़ इक्वल टू 2 साइन, अब इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 साइन 4x -3। ये बहुत आसान ग्राफ है, इस कैसे बनेगा, ये हमारा ग्राफ है। अब हमारे पास सबसे पहले हमें पता है -3 है, -3 का मतलब -1 -2 ये -3 हमने डॉटेड लाइन लगा दी। अब -3 डॉटेड लाइन लगाने के बाद हमने देखना है कि हमारी एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड +2 है, तो -3 -2 दो ऊपर आ जाएंगे और दो नीचे, -3 -2 -1 पे, और -3 -4 -5 पे, ये हमारा रेंज बन गई। अब जब रेंज बन गई हमारी तो हम देखेंगे पीरियड क्या है, पीरियड 4 है, तो p इज़ इक्वल टू 2π/4 π/2 आ जाता है, यानी कि हमारा ये ग्राफ π/2 तक बनेगा। तो फॉर एग्जांपल π/2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/8। तो हमें जो पॉइंट्स चाहिए 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, क्योंकि आपको याद है वो बार बार क्वेश्चन में कहते हैं 5 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जो कि cos x की एग्जांपल है, जिसमें सब चीज़ें कवर हो रही हैं। y इज़ इक्वल टू -3 cos 1/2x प्लस 5। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो +5 है इसकी डॉटेड लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये +5 की डॉटेड लाइन। ठीक है, अब -3 क्योंकि हमारी एम्पलीट्यूड है, तो -3 का एम्पलीट्यूड क्या होगा 6 7 8, यानी कि 3 ऊपर जाएगा और 3 1 4 3 2,
और 3 नीचे आएगा। 3 का ये वाले माइनस से आपने परेशान नहीं होना। ये जो +3 है इसका मतलब है 3 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। ये जो माइनस है इसका मतलब है कि ग्राफ हमने ऐसे शुरू करना है। इसका सिर्फ यही मतलब है और कोई मतलब नहीं। लेकिन पहले हमें पता चलना चाहिए कि पीरियड क्या है। पीरियड होता है 2π/1/2 जो कि इक्वल होता है 4π के। तो इसका मतलब है कि हम नीचे से ग्राफ शुरू करके ऊपर जाएंगे तो वो 4π हमारा पीरियड बन जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। y इज़ इक्वल टू 2 sin x माइनस π/2 +3। ओके, सबसे पहले +3 का मतलब हमें आता है 1 2 3। ये +3 है, ये हमारी डॉटेड लाइन आ गई। एम्पलीट्यूड 2 है हमारा। जब एम्पलीट्यूड 2 होगा तो 4 5 पे और 2 1 पे, ये हमारी रेंज बन गई। अब हमने देखना है कि x माइनस π/2 है, तो हमारा ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? क्योंकि पहले तो हम लोग ग्राफ जो है ना वो x के साथ x माइनस कुछ भी नहीं है तो हम ज़ीरो से स्टार्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा x माइनस π/2 है, तो हमारा जो ग्राफ है x माइनस π/2 उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ग्राफ हमारा शुरू होगा π/2। शुरू यानी कि ज़ीरो से शुरू नहीं होगा, ज़ीरो के बाद π/2 जहाँ पे भी आएगा वहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। और ग्राफ स्टार्ट तो π/2 से होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा? इसका एम्पलीट्यूड क्या है? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब पीरियड जो है वो इसका क्या है 2π/1। तो 2π आ गया। यानी कि इसका जो पीरियड है वो 2π है। ग्राफ शुरू यहाँ से होना है और अब इसने 2π साइकिल मूव करनी है। तो 2π साइकिल मूव करके यहाँ तक कहाँ तक पहुँचेगा? शुरू कहाँ से हो रहा है? π/2 से। कितनी साइकिल मूव करनी है? 2π। तो क्या आ जाएगा? π/2 + 2π। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5π/2। यानी कि ये ग्राफ ख़त्म होगा 5π/2 पे, ऐसे। अब हम यही ग्राफ अगर इसी तरह का एक ग्राफ कॉस के लिए कर लें, y इज़ इक्वल टू 3 cos 1/2x + π-5, तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि -5 का मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो -5 पे बन रहा है। ये -5 है, इस पे डॉटेड लाइन है। एम्पलीट्यूड 3 का मतलब है -4 -3 -2 पे और 6 7 8 -8 पे। ये रेंज बन गई हमारी। 1/2 का मतलब ये है कि p इज़ इक्वल टू 2π/1/2 जो कि 4π के इक्वल होता है। यानी कि मैक्सिमम इसने जो जाना है वो 4π होगा। साइकिल जो इसका पीरियड होता है, साइकिल जो साइकिल है इसका वो 4π होगा। लेकिन अब हमारा ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? तो ये जो पूरा टर्म है 1/2x + π, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/2x इक्वल टू -π, x इज़ इक्वल टू -2π। तो ग्राफ शुरू ही -2π से हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कहीं -2π है जहाँ से ग्राफ ने शुरू होना है, और यहाँ पे -2π और शुरू तो यहाँ से होना है ना, ये हमारा पॉइंट है शुरू होने का। अच्छा, और -2π से स्टार्ट होना और ख़त्म कहाँ पे होगा? क्योंकि पीरियड 4π का है, तो -2π + 4π यानी कि 2π पे ख़त्म होगा। तो 2π फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी है, अब ये हम एक और लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हम लास्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है कि -2 sin 1/3x - π/2 +3। हमने सबसे पहले ये देखना है कि +3 है, इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ जो डॉटेड लाइन आएगी वो यहाँ पे आएगी। ये डॉटेड लाइन आ गई, यहाँ तक मसला हल हो गया। अब हमारे पास ये जो माइनस है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस माइनस से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो +2 है इसका मतलब है 3 4 5 दो ऊपर जाने हैं और दो नीचे आने हैं 1। तो यानी कि हमारी जो रेंज है वो ये है, ग्राफ इस पूरी रेंज में बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि ग्राफ का पीरियड कितना होगा, तो पीरियड होता है 2π/1/3 जो कि हो 6π के इक्वल। तो पीरियड इसका जितना भी होगा लेकिन वो 6π के इक्वल होना चाहिए पीरियड। लेकिन पीरियड शुरू कहाँ से होगा? क्या ज़ीरो से स्टार्ट होगा? नो,
पीरियड स्टार्ट होगा 1/3 x माइनस π/2 इज इक्वल टू 0। एक्स की जो वैल्यू होगी वहीं से स्टार्ट होगा। 1/3 x इज इक्वल टू π/2, तो x इज इक्वल टू ये 3 है, 3π/2। तो पीरियड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3π/2 से। तो यहाँ पे 3π/2 था, तो यहाँ से हमारा पीरियड स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ख़त्म कहाँ पे होगा? तो 3π/2 में जो टोटल पीरियड है वो कितना है? 6π। 6π को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15π/2। तो पीरियड ख़त्म होगा 15π/2 पे। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन है इसलिए पीरियड नीचे से शुरू होके फिर ऊपर की तरफ जाके ख़त्म होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। अब हम अपने असल एक्सरसाइज पे आते हैं कि वो हमने किस तरह सॉल्व करनी है। थैंक यू। अच्छा, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और मैं अभी आपको उसका आंसर जो है वो या तो वीडियो में या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, क्योंकि अभी मैं आपके सारे आंसर्स इस चैप्टर के रिलेटेड दे के ही इसको वाइंड अप करूँगी। ठीक है।